ये आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की अंडर आर्टिकल 218 और 219 के इलेक्शन, और फिर 220 आर्टिकल जो है फुल एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को। आइन आपको ताकत दे रहा है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं वो आपके मुतहत हैं, वो आपके ताबे हैं, उनको जो भी आप आर्डर करेंगे वो पाबंद है, आइनी तौर पर पाबंद है। तो अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी जगह पे वो ये चाहता है कि इलेक्शन को गड़बड़ा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे आएगी। आपको पता है जब इलेक्शन 2018 का हुआ है तो उसमें जो आरटीएस बैठ गया था तो उसमें सब ने यही कहा है कि वो जो ट्रांसपेरेंसी थी या फेयरनेस थी या मेरिट पे इलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह कोई हम तो बिल्कुल, हमारी तो बिल्कुल फेयर ओपिनियन है एज ए लीगल, जो हमारा अपना प्रोफेशन है कि हर पार्टी को प्रॉपर जो है बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल होना चाहिए। हाल दो के 2018 में हमारी रिजर्वेशन है कि एक पार्टी को साइड लाइन करके उसके लीडर को डिस्क्वालीफाई करके इलेक्शन जो है वो सिलेक्शन हुई, और जिन्होंने की आपके सामने, फिर उसके आगे लात क्या बने हैं। अगर कोई ऐसा काम होगा तो फिर यही लात बनेगी। ठीक बात है जी। पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल पार्टियों को एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। वो बैठते ही नहीं है, ना इलेक्शन से पहले बैठते हैं ना बाद में बैठते हैं। चले 2018 के अंदर पीएमएलएन को साइड लाइन किया कि जब असेंबली में गए उन्होंने कहा आओ मिल के बैठे और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं। चलो आप जिस तरह भी आ गए हो हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके इलेक्शन हुए, सिलेक्शन हुए, जो भी हुए, पार्लियामेंट में आ गए हम लोग, अब आगे चले। लेकिन वो उस वक्त नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं जी ये चोर वो चोर, हम चोरों के साथ नहीं बैठते। तो बाज़ पार्टियों का स्लोगन जो है उनकी पॉलिटिक्स पे ये है कि दूसरी पार्टी को डैमेज करो, उन लोगों को आप चोर हैं हम ठीक हैं, तो आपकी पॉलिटिक्स चलेगी।